उतर करके जो है बोल रहे हैं कि साले उठा के पटक देंगे। तुम क्या देख रहे हो, यहाँ जाम लगा हुआ है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में मेरे बारे में पूछिएगा तो सब बताएगा कि हम किस टाइप का आदमी हैं। इनका नहीं, प्रेशर में नहीं, इनसे मैं रिक्वेस्ट किया पहले, रिक्वेस्ट के कारण ही जो सो हमारे पास आवेश आया, मैंने गुस्सा में थोड़ा इनको बोला। मगर एगो आम परसेप्शन दिमाग में ना, सिपाही है तो ऐसा है, चोर है, ये है, वो है, घूसखोर है, ऐसा कहा भैया, अभी तो बेचारा काम कर रहे हैं ना। पुलिस के बारे में जो पहले से लोगों की धारणा बनी हुई है वैसा ही बना हुआ, लेकिन ये नहीं है। आज के परिवेश में पुलिस भी बदली है, समाज भी बदला है। ऐसा नहीं है कि सब घूसखोर है। तो आइए अंततः नए ट्रैफिक एसपी, और जो हम बात कर रहे थे हर खबरों के माध्यम से कि किशोरी यादव चौक खास करके नॉर्थ बना हुआ है, उसको लेकर के आज यहाँ पर पहुँचे हैं मुआयना करने। सर, आज आपने मुआयना किया, क्या कुछ परिस्थितियाँ नजर आई और क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है? ऑटो चालक से सभी से अनुरोध है कि जहाँ भी आप लोग ऑटो लगाते हैं तरतीबार लगाएंगे, बीच में ना लगाएं, और बीच में लगाने पर रोड बाधित होती है। इस परिस्थिति में आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। इस परिस्थिति में आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि आवागमन में बाधित ना हो और आपका भी सहूलियत से आपकी भी गाड़ी और आपके पैसेंजर लेके अपना निकल जाए। हम लोग कड़ाई से अनुपालन करवाएंगे, क्योंकि ये अगर एक व्यक्ति के कारण हज़ारों लोगों को समस्या हो रही है आवागमन में, तो ये नहीं अलाउ किया जा सकेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। एक व्यक्ति के चलते हजारों लोगों को आवागमन में यदि हो रही है समस्या तो यह नहीं अलाउ किया जाएगा। मतलब साफ, ट्रैफिक पुलिस नहीं करेगी बर्दाश्त। नए ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने साफ कहा, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से होगी कार्रवाई। हालांकि इसकी शुरुआत कर दी गई है। जहां शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रांची ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम कर रही है कार्रवाई, तो वहीं आज रांची के नए ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव पहुंच गए रातू रोड किशोरी यादव चौक और पैदल ही किशोरी यादव चौक से जाकिर हुसैन पार्क तक परिस्थितियों से हुए अवगत। लेकिन आपको यह बताते चले, ये वही चौक है जहां की परिस्थिति हमेशा बद से बदतर रहती है। दोषी कौन, आप सभी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भ्रमण के दौरान जो कुछ भी उन्होंने देखा आगे आपको हम सुनाएंगे कि इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, चेतावनी के साथ जरूर देखें। लेकिन जब ट्रैफिक एसपी किशोरी यादव चौक पहुंचे तो परिस्थिति एकदम उलट थी। सब कुछ ठीक, एकदम नीट एंड क्लीन। लेकिन कुछ देर बाद आप देख सकते हैं, एक तरफ ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ियों को हटाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ियां फिर से कई लाइन में खड़ी हो रही है। मतलब आप कुछ भी कर लो, हम अपने आदत से बाज नहीं आएंगे। जहां मन करे वहीं करेंगे गाड़ी को पार्क। लेकिन ट्रैफिक एसपी ने इस पर भी बड़ी बात कही है और हो सकता है कि कुछ लोगों को यह पड़ जाए महंगा, क्योंकि SMP न्यूज पहले सबको अवेयर कर देती है। माने न माने आपकी मर्जी, परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। जो कुछ भी आगे होने वाला है। तो वही मेन रोड में भी ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम का दिखा एक्शन। कई गाड़ियों को किया गया जब्त, तो वहीं कईयों पर किया गया जुर्माना, तो कुछ दुकानदारों के सामान को भी जब्त किया गया, तो वहीं कईयों को चेतावनी देकर छोड़ दी गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या कह रहे हैं उसे भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन पुलिस के तरफ से यातायात को बाधित करने वालों पर एक बार फिर से शुरू हो चुका है जबरदस्त कार्रवाई, जो आज देखने को मिला रांची में। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, राजधानी रांची के सड़कों पर आए दिन जाम की समस्या को लेकर रांची के नए ट्रैफिक एसपी ने रांची में बन रहे अलग अलग जगहों के फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बुलाया और यातायात व्यवस्था को लेकर चर्चा की। चर्चा में क्या हुई बातें हम सुनेंगे आगे। इससे पहले आपको बता दें, ट्रैफिक एसपी ने जाम की स्थिति से निपटने के कई उपाय किए, लेकिन जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें, रातू रोड में ब्रिज निर्माण के नीचे रॉन्ग साइड से भी गाड़ियां धड़ल्ले से चलते नजर आ जाती है। यह वक्त होता है पीक आवर का, या तो सुबह के 9 से 11 के बीच और नहीं तो शाम में 5 से 7, साढ़े 7 के बीच। इसके चलते आए दिन एम्बुलेंस का फंसना आम बात हो गया है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। हम बात करें यहाँ के वाहन चालकों की तो आए दिन ट्रैफिक पुलिस के जवानों से उलझते नजर भी आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार कैसे? सही सुना आपने, एक शब्द है जिसे कॉमन सेंस
कहा जाता है, शायद कुछ लोगों में नहीं है। अगर रहता तो हमारी राजधानी रांची जाम की झांप से नहीं जूझती। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बात करें हम पिछले कई ट्रैफिक एसपी की तो रांची राजधानी की यातायात व्यवस्था के सुधार को लेकर कई हथकंडे अपनाए। कुछ सुधार हुआ लेकिन फिर उसके बाद व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। लेकिन यदि अब हम बात करें नए ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव की तो यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर फिर से एक व्यापक मुहिम उनके द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन अभियान के बावजूद रातों रोड करा रहा है। अब बात करें रॉन्ग साइड से चलने वाले वाहन चालकों की तो फाइन तो दूर की बात है, अगर ट्रैफिक पुलिस रोक दे तो राजनीतिक धौंस और पावर दिखाकर गाड़ी लेकर चलते बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस करे भी तो क्या करे। साथ ही आपको बताते चले कचहरी में ऐसे ही एक समस्या उत्पन्न हो गई, लेकिन इस पर हमने आम पब्लिक और वाहन चालक और मौके पे मौजूद पुलिसकर्मी से भी बात करने की हमने कोशिश की। तो आइए आपको लिए चलते हैं उन तस्वीरों की ओर कि आखिर सड़क पर हो रहे हंगामे का कारण क्या था। तो वहीं फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट डायरेक्टरों को जब ट्रैफिक एसपी ने बुलाया तो मीटिंग में क्या कुछ बातें निकल कर आई सामने, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं किसने क्या कहा। अभी हम लोगों ने एक बैठक की मुख्य रूप से रांची में जो 3 फ्लाईओवर्स बन रहे हैं अलग अलग एरियाज़ में, उनके साइट इंचार्जेस के साथ हम लोगों ने यहाँ पर बैठक की और मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि ट्रैफिक की जो समस्या आ रही है इन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के कारण या उन एरियाज़ में, उसको कैसे कम किया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने उनके भी सुझाव, उनके भी प्रॉब्लम्स, उनके भी सुझाव को लिया है और ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। इन प्रोजेक्ट्स के जो एस्टिमेटेड टाइमलाइंस हैं उसके बारे में भी बात किया है। तो एक जो डायरेक्शंस इन सभी को दिया गया है कि किसी भी एरिया में ब्लॉकेड लेने के लिए या फिर कहीं पर डाइवर्जन अगर क्रिएट करना है या ट्रैफिक ब्लॉक करना है तो वो बिना प्रॉपर डिस्कशन के, ट्रैफिक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही उसे इनिशिएट करें। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वो मिनिमम टाइम के लिए हो जिससे कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस कम से कम हो। या तो रात में सभी काम किया जाए या फिर अगर उसे फुल टाइम के लिए 24 आवर्स के लिए बेसिस पर ब्लॉक करना है तो लीस्ट नंबर ऑफ डेज़ के लिए वो किया जाए। और जो छोटे छोटे इंटरवेंशंस हम लोगों को डिफरेंट एरियाज़ में करने हैं वहाँ पर भी हम लोग उसके बारे में बातचीत की। रातों रोड का एक बहुत बड़ा समस्या है, जो रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ चल रही हैं, जगह कम है, इस पर लेकर क्या कुछ तैयारी हो गया? रातू रोड में जो व्हीकल्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और अभी जो रोड के कंडीशंस है, जब विड्थ है उसके लिए अनुरूप नहीं है, जिसके कारण समस्या हो रही है। इसके लिए हम लोग इन्फोर्समेंट की जो टीम है और जो रेगुलेशन में भी जो ट्रैफिक पर्सनल है उसकी भी संख्या वहाँ पर बढ़ाएंगे और अगर रॉन्ग साइड में गाड़ियाँ आ रही हैं तो इन्फोर्स करके उनको भी रोका जाएगा। और इसके साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं अभी प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ कि कैसे कुछ एरियाज़ में रोड के विड्थ को बढ़ाया जा सके ऑन अ टेम्पररी बेसिस, जैसे कि जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक कंजेशन का वो थोड़ा कम हो। किशोरी यादव चौक को लेकर की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है सर, बीच में कुछ सुधार हुआ था, फिर स्थिति बहुत बिगड़ गई है। इस प्रॉब्लम से मैं अवगत हुआ हूँ और इसमें हम लोग काम करेंगे। जो व्हीकल्स वहाँ पर रुकने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उनको वहाँ पर नहीं रुकने दिया जाएगा और जो व्हीकल्स डेजिग्नेटेड जगह हैं या अगर बसेज हैं उनके लिए जो जगह डेजिग्नेट किया गया है वो वहीं पर रुकेंगे। अगर वो नहीं इस बात को मानते हैं तो हम लोग कड़ाई से इसका अनुपालन करवाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि लगातार ट्रैफिक पुलिस या जो लोग मतलब यातायात नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं कार्रवाई कर रही है, तो ये क्या अभियान लगातार जारी रहेगा? कि बेसिकली डे टू डे वर्क है जो कि ट्रैफिक एनफोर्समेंट के लिए किया जाना है। अभी हम लोग कुछ जो एरियाज़ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर कंजेशन होता है, जहाँ ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है या जहाँ स्लो हो जाती है ट्रैफिक, वहाँ पर फोकस करके इसे अभियान के रूप में कर रहे हैं। अन्यथा ये तो डे टू डे वर्क है और अभी इन फोकस्ड एरियाज़ पे हम लोग काम करके प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक को और स्मूथ किया जा सके। ऐसे लोग अभी भी कई ऐसे हैं जो समझने को तैयार नहीं है, मतलब जहाँ मन क्या यत्र तत्र वाहनों को खाड़ कर देना, यातायात का उल्लंघन करना, वैसे लोगों के लिए समाज में क्या समझ रहेगा? हम लोग कड़ाई से अनुपालन करवाएंगे क्योंकि ये अगर एक व्यक्ति के कारण हज़ारों लोगों को समस्या हो रही है आवागमन में तो ये नहीं अलाउ किया जा सकेगा। और ये भी प्रॉब्लम है कि पार्किंग के जगह लिमिटेड हैं, मगर जो भी जगह हैं जो निर्धारित हैं, अगर पार्किंग की जगह नहीं है तो रोड के नीचे उतर करके वाइट लाइन से बाहर जा करके सिंगल लाइन में पार्क किया जाए या जहाँ पर आसपास में उपलब्ध है वहाँ पार्किंग स्पॉट में ही पार्क किया जाए। ये अगर बेसिक डिसिप्लिन सभी लोग फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम लोगों के लिए हम लोग चीज़ों को आसान कर पाएंगे। तो आइए अंततः नए ट्रैफिक एसपी रातू रोड के सड़कों का किया उन्होंने मुआयना। और जो हम बात कर रहे थे हर खबरों के माध्यम से कि किशोरी यादव
चौक खास करके नॉर्क बना हुआ है, उसको लेकर के आज यहाँ पर पहुँचे हैं मुआयना करने। सर, आज आपने मुआयना किया, क्या कुछ परिस्थितियाँ नजर आई और क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है? कि यहाँ पर जो किशोरी यादव चौक है, रातू रोड चौक है और जाकिर हुसैन मार्ग है, ये जगह काफ़ी संकरा है और व्हीकल्स की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। जितने भी ऑटो, लॉन्ग डिस्टेंस की ऑटोज़ आते हैं वो यहाँ पर आती हैं, बसेस भी यहाँ पर रहती हैं और फ्लाईओवर का भी काम यहाँ पर चल रहा है, जिसके कारण कि ट्रैफिक का मूवमेंट स्लो हो जाता है। यहाँ पर अभी हम लोगों का प्रयास है कि जो भी ऑटोज़ हैं या जो बसेज़ हैं उनकी पार्किंग तरतीबवार हो। उनका जो निर्धारित स्टैंड दिया हुआ है किशोरी यादव चौक, उसके अंदर ही वह ऑटोज़ पार्क करें और उसके अलावा जो ऑटोज़ हैं वो एक लाइन में ही रहें, वाइट लाइन के नीचे रहें, रोड को कवर नहीं करें और कुछ जो बहुत ही संकीर्ण एरियाज़ हैं वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं लगें। तो इस संबंध में हम लोगों ने जो ऑटो एसोसिएशन के भी लोगों से भी यहाँ पे बातचीत की, जो बसेज़ यहाँ पे लगती हैं उनके एसोसिएशन से भी बातचीत की और नगर निगम के भी एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर आए हुए थे, उनके साथ हम लोगों ने कुछ यहाँ पर चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है, कुछ शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस जो हम लोग कर सकते हैं और उस पर हम लोग अभी काम करेंगे। अंततः यदि सुधार नहीं होता, क्योंकि अभी भी आपने देखा कि जैसे ही आप लोग वहाँ से हटे स्थिति फिर जस की तस हो गई थी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ट्रैफिक का कोई भी काम इन्फोर्समेंट का जो है या रेगुलेशन का है वन टाइम नहीं हो सकता है, ये हर दिन हर समय लगातार करते रहना है और अभी हम लोग एक अवेयरनेस के ड्राइव में चल रहे हैं, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे और उसके बाद समय आने पर अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं होती हैं, कोई रेगुलर ऑफेंडर्स हैं तो उन पर कार्रवाई भी कड़ी तरीके से हम लोग करेंगे। थैंक यू। यहाँ भी देख सकते हैं आप, जैसे ही इन्फोर्समेंट टीम और ट्रैफिक पुलिस को पब्लिक जैसे ही देखती है कि नहीं अब हटा लेना चाहिए, पहले इनको ये बातें याद नहीं आती हैं। आप देख सकते हैं अब ये दुकानों में जो भी सामान बाहर निकाला गया था, ये बड़ी दुकान है यहाँ पे आपको कचहरी रोड में, सभी दुकानों को, सामानों को अब अंदर किया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा सामान को बाहर निकाल कर रखा गया था। देखिए कैसे दुकानदार जागरूक हो जाते हैं और जैसे ही ये टीम वापस जाएगी फिर से वही ढर्रे पे ये दुकानदार आ जाएंगे और बोलेंगे सड़कें जाम रहती है। ये देखिए हो गया क्लीन। ऐसे ही होता है कि अभियान चला एक बार क्लीन और जैसे ही अभियान वाले गए फिर से हम अपने जगह पे वापस आ गए। तो ये ईमानदारी दुकानदारों की साफ देखने को मिल रही है और हमेशा आपको ऐसे लोग दिखते ही रहते हैं, आपको नजर आ जाएंगे जब भी अभियान चलेगा। आदेश हो गया क्लियरली कि भाई फाइन काटना है, जब्त करना है, सब इसमें साइन करके रेडी किया हुआ है, खाली उनको फाड़ करके नाम आपका दुकान का लिख कर दे देना है बस। तो ये जो है ना आपका प्रोसीजर ये है कि अभी कोर्ट से आपको रिलीज कराना पड़ेगा, कोर्ट से रिलीज कराना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर एक बार जब्त हो गया सामान तो बाहर मत रखिए, इससे अच्छा है कि अपनी दुकान जो है उसके अंदर रखिए, ठीक है ना। देखिए हम जाते हैं फिर बाहर आते हैं, छज्जा एक भी नहीं रोड पर रहेगा तो दोबारा हम अगर हम आ गए तो छज्जा सही हम कबाड़ चले जाएंगे अंदर के, हम एक छज्जा नहीं रहेगा। ओ गाड़ी वाले भाई आप भी उसको अंदर कीजिए, दोबारा अगर हम देख लिए छज्जा बाहर लटका हुआ तो नगर निगम के द्वारा हम चालान करवाएंगे और जेल भी भेजेंगे। बता दिए इधर के। ये दुकान आपका है? जी सर। जब आपने ये दुकान लिया था तो दुकान ये कितना बाई कितना था? जो साइज वही था। अब कितना है? वही है सर, हटा दे, जो बाहर निकला हुआ था हटा दे माल। इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कि अब कितना है? हटा दिए सर। हटा दिए? हाँ और भी अरे जो बगल में जो किए हुए ये भी हटा रहे, वो भी हटा रहे सर। मतलब यही हुआ ना कि दुकान क्या साइज लिए और बाद में थोड़ा छूट मिला, पूरा जगह को कवर कर लिए सरकारी जमीन से निकला हुआ था, गलती था, हटा दिए सर। एक दुकान बना ली है अलग से आप। ये टेंट वगैरह दे करके आपने क्या किया? दुकान ही बनाया है ना? नहीं सर ऐसा कोई बात। अरे यहाँ तो गाड़ियों को पार्क, देखिए आज पब्लिक पार्किंग के लिए परेशान हो रही है, के अंदर आ गया। फिर आप ही वही बात बोलिए कि नाली के अंदर है। ये लोग कह रहे हैं कि नाली भी हमारा है, आप जहाँ तक है आपका। हमारा नहीं है सर, नाली हमारा, हम कब बोल रहे हैं? तो वही चीज बोल रहे हैं कि जहाँ तक आपका दुकान है सामान वहीं तक रखिएगा कि पूरे कवर कर। नहीं, गलत बात है, गलत बात है ना? जी सर, हम गलत बात कर रहे हैं, हम अपनी गलती मान रहे हैं। अच्छा आपकी गलती है? जी सर मेरी गलती। तो अभी आपने सुना इनकी गलती है। दुकान क्या लिए, क्या ये सही है? छोटा दुकान लिए, बाद में कितना बाई कितना कर लिए है। इनको तो पहले भी वार्निंग दिया गया है कि सामान बाहर मत रखो, काहे रखते हो सामान बाहर? इनको पहली बार नहीं बोला गया है, फाइन काटा गया। इनको कितने बार फाइन काटा बताएंगे? ये बताइए कितने बार काटा गया? एक बार काटा है ना। इसके बाद किस लिए फाइन कटता है? इसलिए कटता है कि आप दोबारा सामान वो सेम गलती रिपीट मत करो।
आपको लग रहा है कि 10 बाई 8 का दुकान है और 20 बाई 20 का यहाँ कर लिए हैं? हाँ तो दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है चीज। क्या होगा ऐसे लोगों पे? ऐसे लोगों पे यही है कि यहाँ पे दुकान का सामान जब्त करके हम इसको स्टोर में जमा करेंगे। अभी आपने सुन लिया, अब यही काम किए होते। अच्छा आप बताइए, यदि ये दुकान अपने जगह लगा कर रखते तो यहाँ पार्किंग हो सकता था कि नहीं? जरूर हो सकता है, इसी के लिए तो पार्किंग के लिए तो प्रॉब्लम इसलिए तो हो रहा है। और यही लोग रोएंगे कि पार्किंग भाई कहीं है ये नहीं है, और पार्किंग के लिए पूरा जगह ऑक्युपाई कर लिए हैं लोग। तो इनका यही एक ही उपाय है कि सामान को जब्त करके इनको स्टोर भेजा जाए, फाइन जो जुर्माना बनता है जुर्माना कटेगा इनको। सामान जब्त, ये नगर निगम इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारी हैं, सामान जब्त करने की बात कर रहे हैं और जुर्माना। ये देखें, जैसा कि हमने आपको कहा, मैं थोड़ा दूर से तस्वीरों को दिखा देता हूँ। ये कचहरी रोड का परिस्थिति है। दुकान हमको लगता है कि 8 बाई 10 का दुकान होगा, लेकिन 20 बाई 15 या 20 मेरे ख्याल से ये दुकान को पूरा फैला करके यहाँ पे कर लिया गया है। और यही लोग, ऐसे ही दुकानदार फिर से रोते रहेंगे, चाय टपड़ी पे खड़ा होकर बोलेंगे 2 आदमी से रांची में जाम की समस्या बहुत है। लेकिन आप क्या करके रखे हैं, तस्वीरें बयां कर रही है, आप देख सकते हैं। और जब कार्रवाई होती है तो ऐसे ही लोग बोलते हैं कि प्रशासन अन्याय कर रहा है। तो आखिर क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? पूरा लंबा है, गाड़ी में डालो इसको। तो एक्स्ट्रा टेबल को जो लगाया गया था वो जब्त किया जा रहा है नगर निगम की टीम से के द्वारा। आप तस्वीरों में से आप देख सकते हैं, ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुरी, वही वाली स्थिति है। जो आपने दुकान को बढ़ा के आप लगाए थे जिस टेबल पे, ये लोहे का टेबल है, इसको जब्त किया जा रहा है। इस वक्त आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं। टेबल टाबल नहीं रखना भाई, चलो चलिए। तो आइए, मेन रोड में भी अभियान चल रहा है और यहाँ भी नगर निगम के अधिकारी हम दोस्त सब समझ लेते हैं। ट्रैफिक डीएसपी के तत्वाधान में ये संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था। सर, मैं देख रहा हूँ कि आज फिर से ये अभियान मेन रोड में चल रहा है। ये अभियान चूँकि पूजा से पहले जो अभियान चलाया गया था, उसके बाद पूजा में व्यवस्था को, भीड़ को देखते हुए कुछ दिनों के लिए ये ढील दी गई थी, लेकिन पुनः फिर से ट्रैफिक इंक्रोचमेंट सामान्य रखने के लिए, इंक्रोचमेंट नहीं होने के लिए ये ड्राइव चलाया गया है। मतलब फिर से जो दुकानें ये मेन रोड में लग रही थी, उनको मतलब ये नहीं लगने देना? अब ये नहीं लगेंगी दुकानें। अब दुकानें फिर से मेन रोड में जो सामान्य जो स्थिति थी वही स्थिति में ले आया जाएगा। क्या मामला है, क्यों रोके हैं पुलिस वाले आपको? हम लोग उस रोड से आ रहे थे भैया, पूरा रोड जाम रहता है। उस रोड में तो कहीं गाड़ी लगाने का कोई जगह नहीं है। कहीं तो राय नहीं है कि कचहरी वाला रोड जाम नहीं रहता है। हाँ, उससे आ रहे थे भैया, जो है सो हमको रोके। अब बोले जो मेरा बेटा है उसको बोले उतरो और हमको क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए और फाइन कटवाइए, ठीक है ना। हम बोले फाइन काटिए। उसके बाद ये बदतमीजी हमारे साथ करने लगे और अभी हम 1 घंटा से खड़ा है, हमको कोर्ट जाना है और हमारा वहाँ पे काम नहीं होगा। ये जैसा कि ठेला वाला बता रहा है कि आप इनको बोले तो उठा के पटक देंगे। नहीं, कभी नहीं बोले हैं। हम इनको बोले कि हम अर्जेंट है, हमको जल्दी जाना है, ठीक है। उसके बाद भी अभी तक इनका कोई अधिकारी नहीं आया और हम इनको बोले हैं कि नंबर लिख लीजिए और मेरा जो भी फाइन है उसको काट दीजिएगा। आपके साथ क्या हुआ? हम इनको रोके सर, रोके कि सर वहाँ क्यों रोक रहे हैं, कोर्ट है, जाम होता है अनजाने में पब्लिक को। ये उतर करके जो है बोल रहे हैं कि साले उठा के पटक देंगे, तुम क्या देख रहे हो यहाँ जाम लगा हुआ है। हम बोले कि आप साइड कर लीजिए, जाम लगा हुआ है तो जाम आप नहीं देखिएगा, जाम हम छुड़वा रहे हैं। क्योंकि कोर्ट के समय है, कोर्ट में जाम लगता है और आप जाम कर रहे हैं तो जाम होगा। इसी पर जो है इनका लड़का कह रहा है कि सर ऑलरेडी डिप्टी में है, इनको छोड़ दीजिए पापा। ये तड़ंग के उतर जा रहे हैं गेट खोल के साले उठा के पटक देंगे, उठा के पटक देंगे, यही बात है। यही बात है। तो अभी तक आप आपने जुर्माना काटने के लिए गाड़ी को रोका यहाँ? हम टेटरा को बता दिए हैं, वो अफसर को भेज रहे हैं। अभी तक आपके अफसर नहीं पहुँचे? हम यहाँ अकेले हैं, इसलिए टेटरा को बोल दिए हैं। कमिश्नर चौक है, आपको जानकारी के लिए हम बता दें, यहाँ आप देख सकते हैं। क्या हो गया, आपको क्या सूचना मिला? हमको इतना ही सूचना मिला है, कमिश्नर चौक में जाके लोकेशन बनाइए। बस हम लोकेशन बनाए तो यहाँ देखे कि ये गाड़ी उड़ी का कुछ मामला है, वही देख रहे हैं और क्या करें, बोलिए। तो क्या ठेला वाले कुछ बता रहे थे? नहीं, ठेला वाला तो वो कहाँ गया लड़का, वो बोला गाली गलौज कर रहे थे पुलिस को। ठेला वाला देखा था? हाँ, कर रहे थे, ऐसे सुने। तो क्या अब आगे कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई तो वरीय अधिकारी करेंगे, हम लोग तो सबको सूचना दे दिए हैं। जांच होने के बाद, ऐसे बोलने से तो नहीं साबित हो जाता है गाली दे दिया। जांच। क्या सुना था आपने? तो इनसे भी पूछिए भैया, ये भी थे सामने, प्रत्यक्ष बताइए भैया क्या सुने थे। जो वही बोले, वही गुस्सा में भैया बोल दिए उसको, वो सिपाही जी को, कि क्या कर रहा था, उठा के पटक देंगे। यही सब हम लोग खड़ा सुन रहे थे। वही बात बोले, यही बात है, हम भी वही सुने। तो आप यहाँ पे जो मामला जो हो रहा था वही सुने आप? सर हम तो दुकान में थे तो वही सुने, जो सुने वही हम बोले सर, और कुछ नहीं है। बाकी आदमी
उसको मतलब क्या बोले फाइन कट के जाने गाली गलौज हुआ, वही बोले जो कि सर ज़्यादा ही करीब उठा कर कर देंगे, उठा के पटक देंगे। बताइए, पुलिस वाला को उठा के आप पटकिएगा? ये गलत बात है, ये चीज़ नहीं बोले हैं हम। अब दो आदमी आकर के बोल रहा है, बताइए। इसीलिए हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल मामला है क्या, क्योंकि मैं था नहीं वहाँ पे, तो भाई जनपकारी लेना जरूरी है। तब पुलिस को उठा के पटक दीजिएगा तो फिर कहानी खराब ना हो जाए। साहब के पास जाना है, हम जा सकते हैं? सो बताइए, हमारा नंबर लिख लीजिए आप, फाइन काट दिए। ऑनलाइन तो आजकल फाइन कटता है। हमको देखिए हुआ कि बार बार फ़ोन आ रहा, फिर उठ जाएंगे। हम हजारीबाग से आ रहे हैं, ठीक है ना? हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए। बता दीजिए, कभी खेल चल रहा है ना, आप सब बिजी हैं, वो आ रहे हैं, आपके पता चल। मेरा नंबर ले लीजिए, ऑनलाइन काट दीजिएगा ना मेरा। ऑनलाइन तो कटता है आज के रेट में आपका। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जितना फाइन आपको लगेगा उतना काट दीजिएगा, ठीक है? हम फैमिली के साथ भी हैं, हमको जाना जरूरी है, ना तो फिर उठ जाएगा। 150 किलोमीटर से हमारे काम नहीं हो पाएगा ना भैया। आप हमको नोट कर लीजिए, ठीक है? हमको परेशान मत कीजिए। दरअसल हमको जाना है, जानते हैं आज मेरा मतलब आज जजमेंट का समय है, हम परेशान हैं, समझ गए जी। आम पब्लिक और भी लोग हैं जी, क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले के बारे में? जो खड़े हैं ना ड्यूटी पर, इनको हम लोग भी 3-4 साल से चौक में देख रहे हैं, कभी उस तरह का मिसबिहेव किसी से नहीं करते हैं। भले ही गुस्सा में कुछ बोले होंगे, वो भी तैस में उनका मनसा हो गया होगा कि भाई हम भी इनको कुछ सबक सिखाएं, टाइम वेस्ट करें या प्रशासन को बुलाएं, अपने से ऊंचा अधिकारी को। और कोई बात नहीं, कभी हम इनको नहीं देखे मिसबिहेव करते। मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, मतलब तभी धूप में कोई पब्लिक खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा है, किसी को देखेगा रोकेगा, ये भी कुछ बोल दिए होंगे गुस्सा में, जल्दीबाजी में। ऐसा कोई मामला बात तो है नहीं। धूप में पानी में दिन रात यहाँ खड़ा देखते हैं, पर कभी ऐसे मिसबिहेव करते नहीं देखते। ये हो गया, इत्तेफाक था, होनी था। हम भी टाटी प्रखंड से बिलोंग करते हैं, हम भी समाज सेवी आदमी हैं। पूरा प्रखंड में जो आदमी है ना, टाटी जरिए आप जानते होंगे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारे बारे में पूछिएगा कि सामाजिक तौर पर हम कितना, आपका थाना है, दुनियादारी है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में मेरे बारे में पूछिएगा तो सब बताएगा कि हम किस टाइप का आदमी हैं। इनका नहीं, प्रेशर में नहीं, इनसे मैं रिक्वेस्ट किया पहले। रिक्वेस्ट के कारण ही जो सो हमारे पास आवेश आया, मैंने गुस्सा में थोड़ा इनको बोला, ठीक है ना? लेकिन इनको बोले फोन आपको फाइन काटना है तो तुरंत काटिए। मैं भी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में मेरे को जानता है और मेरे को बड़ा बड़ा अधिकारी जानता है और अच्छे तरीके से जानता है। इनको अधिकारी का धौस नहीं दिए, ना कुछ दिए, ना कुछ बताएं। उस रोड में आए, बोले जाम हो गया। उस रोड में आप बताइए, गाड़ी खड़ा करने का जगह होगा तो बोलिए, हमको जो बोलिएगा मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है? हम भी आपके बातों से वाकिफ है कि ये कचहरी रोड का ये एरिया पूरा एनी टाइम जाम रहता है। 1 मिनट सर, मेरा नाम पंकज पांडे हुआ। आप पूरा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में मेरे बारे में पूछ लीजिएगा तो मेरे बारे में बताएगा। और खास करके टाटी जरिया प्रखंड में हम समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है? और बिजनेसमैन भी हैं, ठीक है? चलिए, मगर एगो आम परसेप्शन दिमाग में ना, सिपाही है तो ऐसा है, चोर है, ये है, वो है, घूसखोर है। ऐसा कहा भैया, ये भी तो बेचारा काम कर रहे हैं ना। नहीं भैया, दिन रात देखते हैं खड़ा है, धूप परेशान है, कहीं नहीं जा। हम तो बोल रहे हैं ना वही बात कि दिन रात हम देखते, जब तक ड्यूटी धूप में खड़ा है यहाँ बेचारा। कौन मार बड़का अरबपति है, कौन मार बड़का तनख्वाह मिलता है, 50,000 ना 60,000 होगा, उतना तो आदमी ऐसे कमा ले रहा है। ये बात नहीं है। देखिए, इनका भी सोचिए जरा, कोई भी जैसे पब्लिक पुलिस के बारे में जो पहले से लोगों की धारणा बनी हुई है वैसा ही बना हुआ, लेकिन ये नहीं है। आज के परिवेश में पुलिस भी बदली है, समाज भी बदला है। ऐसा नहीं है कि सब घूसखोर है, कोई घूसखोर है तो उसको उसी लय में सारे लोगों को लपेटा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग घूसखोर है। हर समाज में हर तरह के लोग हैं ना? जी, हर तरह के लोग। और ये बात तो कहावत है ना कि 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है। इनका बिहेवियर, हम भी आते जाते हैं, कभी किसी से मिसबिहेव नहीं किए। देखे ना, आप रांची में इतना दिन से होंगे, हम भी पैदाइश है रांची का। पुलिस वाला प्रशासन का आदमी आता था, चाय दुकान फ्री, खैनी दुकान फ्री, पान दुकान फ्री, टेम्पू फ्री। अब देखते हैं चाय पीता है, पुलिस वाला सिपाही पैसा निकाल के दे रहा है। हम देख रहे हैं। अभी देखिए, वो नया घटना घट गया है सामने, समझे भैया? प्रशासन अब वैसा नहीं है। मतलब प्रशासन के प्रति नजरिया, खा पी रहा है। हम लोग देखते हैं होटल में, ठेला में, अंडा दुकान, पान दुकान, पैसा देता है, सब लोग पैसा दे रहा है। देखते हैं आजकल। मेरे भी दोस्त लोग दरोगा वगैरह हैं, जाते हैं कहीं चाय पीने के लिए, हमको पिलाने के लिए तो पैसा देते हैं, नहीं लेता है लेकिन जबरदस्ती देते हैं कि लीजिए। आप लोगों का कहना है कि पहले वाली पुलिस नहीं रह गई है? नहीं, पहले वाला पुलिस नहीं है, बस ड्यूटी अच्छा से कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब देख रहे हैं आप, गुस्सा में आदमी, किसको लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, अब कहाँ हैं पांडे जी, वो सब समझने का बात है ना भैया। चलिए, आप यहाँ क्या करते हैं? नहीं, बस हम काम कराने कुछ आए हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, यहीं पर। तो मेरा काम चलते रहता है, जगह जमीन का कुछ तो आते जाते इनको देखते हैं। क्या देखे थे? हम देखे सर, उसका लड़का था सो
पूरा उसको समझा रहे हैं अपना पापा को, मगर लोग पूरा रेंज लिए हुए थे एकदम एकदम पूरा, तो एकदम पूरा लगता था कि बाप रे भाई पुलिस पर। हाँ आप भी यहीं पे थे? हाँ हम यहीं खड़ा थे, वहाँ पानी से हाथ धो रहे थे तो दौड़ के हम आए, का हो गया कर। तो ये जनता है, जो लोग यहाँ पे खड़े थे, जो देख रहे थे, वो बता रहे हैं। अंततः आखिरकार देखिए ये अभियान वाले आए हैं और इनका जुर्माना किया जा रहा है। कितने का जुर्माना किया जा रहा है? 1000 का फाइन हुआ इनका। 1000 का फाइन किया जा रहा है, उसके बाद इनको छोड़ दिया जाएगा विदाउट सीट बेल्ट। जी हाँ, विदाउट सीट बेल्ट का 1000 का फाइन है। कारण वही होगा, विदाउट सीट बेल्ट। हाँ, विदाउट सीट बेल्ट नहीं पहने होती, इसलिए रोका गया, जमा रोकिन है इस पर वजह के, इसके वजह हम लोग अभियान में लाए हैं, इनको फाइन काटेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।